नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो आज 20% गिरा था, उसके पीछे का कारण क्या है। तो एक समय ऐसा था जब पीजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, हमारे जितने भी रिटेल निवेशक थे और जितने भी यूट्यूब और जितने भी एक्स पे जितने भी इन्फ्लुएंसर थे, सबके डार्लिंग स्टॉक हुआ करते थे। हर कोई पीजी इलेक्ट्रॉनिक्स को अगला डिक्शन बता रहा था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो अगला डिक्शन तो नहीं, लेकिन पिछला डिक्शन जरूर लग रहा है। तो ये अब इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बातें करेंगे थोड़ा सा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हम जान रहे हैं कि आप लोग में से बहुत सारे लोग जो बाहर से चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, 66% तक लोग जो है नॉन सब्सक्राइबर हैं, जो इस वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हमारे इस चैनल को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो हम अभी आप लोग से गुजारिश कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बूस्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम सीधा चलते हैं आज के मार्केट पे। आज का मार्केट जो है लगभग 60 से 70% जो है गिरा है। यहाँ पे देखिए 0.95% तक गिरा है। गिरने के पीछे कारण वही जो पुराना गीत है उसको फिर से एक दोहराते हुए कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने हम लोग पे बोला है कि 50% का टैरिफ लगाए हैं, उसका थोड़ा सा असर, थोड़ा सा क्या बहुत सा असर दिख रहा है। तो अब देखिए, अब आज ही बोला गया था कि टैरिफ मतलब 50% लगाएंगे। तो लेकिन उसके पीछे कारण जो अभी फाइनेंशियल एक्सप्रेस हम पढ़ रहे थे तो उसमें ये लिखा गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच में 17 जून को एक मीटिंग हुआ था, जो फ़ोन पे एक मीटिंग टाइप का हुआ था। तो उस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप को अभी तो फिलहाल नोबेल प्राइज़ लेने का भूत सवार हुआ है। तो उन्होंने ये बोला कि आप जो है मतलब मोदी जी, आपको नेगोशिएशन तो करना ही है, और दूसरा बात है कि हम जो है कश्मीर का सॉल्यूशन देंगे, उसके लिए हम मेडिएशन करेंगे आपके साथ। तो आप जो है, जो अमेरिका अपने आप को थर्ड पार्टी बोलेगा और इंडिया और पाकिस्तान के बीच मेडिएशन का काम करेगा। लेकिन उसको जो है यहाँ पे देखिए, एज ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स इंडिकेट्स द वीक आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप ब्रोक द न्यूज ऑफ पॉसिबल सीज फायर। देखिए यहाँ पे 25 मिनट लॉन्ग मोदी के साथ कन्वर्सेशन हुआ है। कन्वर्सेशन में कहा है यहाँ पे देखिए कि हम जो है, न्यू दिल्ली ऑफिशियल कोटेड द मोदी फेल्ट कंप्लीटेड टू सेट रिकॉर्ड। यहाँ पे देखिए, इंडिया डज नॉट एंड विल नॉट एक्सेप्ट द मेडिएशन। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मेडिएशन के लिए बोला था कि हम पाकिस्तान और इंडिया के बीच मेडिएशन करेंगे और अपना जो फेमस उनका है कि नोबेल पीस प्राइज लेने का, वो ले लेंगे। तो इंडिया ने जो मोदी जी हैं वो काफ़ी एडमेंट थे और बोले कि नहीं, ऐसा हम तीसरी पार्टी को कश्मीर का सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए नहीं देंगे। तो इसी के कारण जो है डोनाल्ड ट्रंप के ईगो पे हर्ट कर गया और उसको थोड़े दिन बाद देखिए आसिम मुनीर को अपने डिनर पे बुलाया था। तो इससे इंडिया चिढ़ गया और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोल दिया कि भाई पाकिस्तान जो है थोड़े दिन में इंडिया को ऑयल सप्लाई करेगा और इंडिया जो है एक डेड इकोनॉमी है। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकता है, वो इतना चिढ़ा हुआ है। तो ये सब बातें पे इंडिया पे काफ़ी चिढ़ा होता था और 50% का टैरिफ लगा दिया। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि 50% टैरिफ क्यों लगाया गया है। तो इंडिया ही नहीं भाई, चाइना भी ले रहा है और हमसे ज़्यादा तेल ले रहा है। तो उसको उसको जो है डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ 20 या 30% टैरिफ लगाया है और इंडिया पे लगभग 50%। तो हम लोग को भी अब समझने की ज़रूरत है कि और कहाँ देखिएगा, चाइना पे 200% का टैरिफ लगाया था तो वहाँ से नेगोशिएशन करते करते 30 पे आ गया। क्योंकि देखिए अब जो है हम लोग में भी थोड़ा सा दिक्कत ये है कि हम लोग उस तरह की कैपेबिलिटी नहीं बनाए हैं जिस तरह से चाइना ने अपना कैपेबिलिटी बना लिया है। यूएसए जो है 100% जो है चाइना पे, 100% तो नहीं लेकिन हैवी मेटल्स या फिर रेयर अर्थ मेटल्स और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए सीधा सीधा चाइना पे निर्भर है। क्योंकि चाइना अपने आप में एक एक हर एक चीज़ में एक, समझिए कि एक ग्रुप लीडर हो गया है। और वो जितना अच्छा से और कम कॉस्ट में जितना मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगा तो शायद ही कोई देश ऐसा कर पाएगा। तो इसीलिए
चाइना जो है आसानी से नेगोशिएशन कर पाया, और इंडिया जो है हम लोग ऐसा कुछ भी अपने आप में बेहतरीन नहीं ला पाए जो हम नेगोशिएशन कर सकें। तो लेकिन अब समझदारी वाली बात है कि जिस तरह से हम लोग को मीम आता है कि अब हम अमेरिका की आंखों में आंख डाल के बोलते हैं क्या है बे, तो इस चीज़ से भी हम लोग को दूर रहना होगा कि क्योंकि एक जो ट्रेड टॉक है वो डिप्लोमेसी की अलग भाषा होती है, वो ट्रेड टॉक चलती रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा सा नेगोशिएशन हम लोग को मिले, तो वो तो समय बताएगी तब जो है आपको, तब का भाव जो होगा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि जब एक बार जो ट्रेड टॉक चल जाएगा और फिर मार्केट नरम हो जाएगा, तब फिर आपको वो भाव पे वो पैसा, अभी जो है मार्केट गिरा हुआ तो अभी पैसा लगाने का समय हो सकता है, लेकिन अगर जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तब आपको हायर प्राइस देना होगा। तो ये भी आपको सोचना होगा इस सब बातों का। देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के बीच जो है ट्रेड टॉक सफल होता है या नहीं होता है, तो देखने वाली बात है। तो अब हम जो है अपने मेन टॉपिक जो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे आते हैं। जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक जो है ओईएम है, यानी यही आप डिक्सन क्या कहते हैं, छोटी छोटी कंपनियां जो जैसे एलजी के लिए एसी बनाना है या फिर कैरियर के लिए एसी बनाना है, तो उसका छोटा छोटा पार्ट्स जो है ये सप्लाई करता है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनका जो है पार्ट सप्लाई करता है। तो फिलहाल इसका रिजल्ट आया था, रिजल्ट देखिएगा तो काफ़ी ठंडा आया था इसका रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए रिजल्ट काफ़ी ठंडा आया था। कहाँ 1910 से जो टॉप लाइन से सेल्स था मार्च 2025 में, वो गिर के हो गया है 1504। तो इसके कारण जो है सेल्स गिरने के कारण ही जो मार्केट इसको बहुत बुरी तरह से ठोका है। इसके पीछे कारण भी तो समझ लीजिए, क्योंकि पिछले बार जब मतलब Q4 25 यानी पिछला जो कॉल हुआ था उसमें कंपनी के गाइडेंस था, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट लेवल वी हैव गाइडेड 35% ग्रोथ। वहाँ पे उन्होंने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में ये बता दिया कि हम लोग 35% से ग्रोथ करेंगे, लेकिन अभी का जो इनका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उनमें बोला गया है कि 21 से 23%। देखिए प्रॉब्लम हर ओर है, लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है, यही स्टॉक यदि अभी 10 के पी पे होता, ठीक है, तब इनमें इतना बड़ा फॉल नहीं होता, क्योंकि तब वो क्या था, अंडर वैल्यूड था। अभी जो है 80-90 यानी 100 के आसपास अगर पी पहुंच गया तो वहाँ से थोड़ा सा भी मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कहाँ 140 के पी से पहुँच गया और वहाँ से लगातार अब आधा पी हो गया है। अगर प्राइस मूवमेंट भी देखिएगा तो प्राइस मूवमेंट अब लगभग जो है अपने हाई से यानी 1000 से अब लगभग कितना है, लगभग 50% डाउन की तरफ मूव कर रहा है। तो कल अगर अगला सोमवार, क्योंकि एक बैड फ्राइडे के बाद एक बैड मंडे आती है, ये चीज़ आपको गांठ मारना है, क्योंकि फ्राइडे जहां ख़त्म हुआ था वहीं से मंडे शुरू होगा। तो यहाँ पे इसका गाइडेंस जो है 17 से 21% हुआ है। इसके कारण जो है मार्केट, क्योंकि मार्केट बहुत ही लीथल है, आप अपनी बातों पे अगर विश्वास नहीं करेंगे यार, अपने कमिटमेंट पे आप नहीं खड़े रहेंगे, जब कहाँ आप 35% का गाइडेंस दिए थे वो घटा के आप 21% कर दें, क्योंकि पी क्या होता है, परसेप्शन होता है। तो अगर परसेप्शन इतना हाई था उसके बाद एक्सपेक्टेशन इतना लो रहेगा तो पी क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा। तो यही कंट्रैक्शन ऑफ पी अभी फिलहाल चल रहा है। तो ये देखिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ये कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएगा। यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट अचानक से 67 यानी देखिए, और ईपीएस हो गया 2.36, यानी ईपीएस यह है अर्निंग पर शेयर, मतलब शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा पर शेयर। तो यहाँ पे क्या है, दो ही है। तो एक्चुअली में जो क्वार्टर, यहाँ पे अगर आप अगर बैलेंस शीट देखिएगा या फिर प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट या क्वार्टरली रिजल्ट देखिएगा, तो वहाँ आप देखिएगा कि ये क्यू ऑन क्यू का बात नहीं कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर का बात कर रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बात करने में तो लगेगा कि हाँ भाई काफ़ी ग्रोथ हुआ है, लेकिन जैसे ही इन कंज्यूमर कंपनियों को अगर आप इन कंज्यूमर कंपनियों को जैसे ही आप क्यू ऑन क्यू के मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट से देखिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन कितने पानी में है, क्योंकि कंज्यूमर कंपनी है। यहाँ पे देखिए जो कंपनी की तरफ से बताया गया है, यहाँ पे देखिए कि 13% का वाई मतलब ईयर ऑन ईयर जो
ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे देखिए ईबिटा में 3.6। तो आप जो है हर एक चीज़ में दिखा रहे हैं ईयर ऑन ईयर, लेकिन यहीं पे आप अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे देखिए 1900 से कहाँ हो गया 1500, लेकिन इसका कोई परसेंटेज नहीं निकला कि भाई हम मेरा सेल्स जो है कितना डिग्रोथ हो गया है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब हम इसके अगर शेयर होल्डर पैटर्न पे देखिएगा तो आपको सारा मामला समझ में आ गया है। कहाँ 61% का प्रमोटर्स का होल्डिंग था, वो अब गिरते गिरते 43% में पहुंच गया। एफआई ने अच्छा खासा खरीदा है। एफआई जो है चलती शिप पे जो है पार्टी करने की इच्छा इनको हो रही थी, तो इसीलिए जो है सिंगापुर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 1.36 गवर्नमेंट पेंशन एंड ग्लोबल फंड में देखिए 1.6। तो फिलहाल आप देखिएगा कि मतलब कि जो पब्लिक है उसका शेयर होल्डिंग लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए 23.8 से 25.11। तो अब जो है धीरे धीरे माल जो है एफआईडीआई से निकलते हुए अब जो है गवर्नमेंट मतलब कि अभी पब्लिक के पास ये जो पैसा है वो जाएगी, मतलब वो गवर्नमेंट के पास। अच्छा ठीक है। तो ये जो है अब जो है पब्लिक के पास जो है शेयर होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अक्सर ये देखा गया है कि जिस चीज़ का मार्केट में इतना जांच इतना हाईलाइट किया जाता है तो उस सब का जो शेयर है सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर खरीदते हैं क्योंकि उनको फंस जाना है। तो हर एक रिटेलर्स अगर ये चैनल देखेंगे तो निश्चित ही नहीं फंसेंगे, चीज़ों को काफ़ी अच्छा से समझाया गया है। तो अगर मेरा पीजी इलेक्ट्रोप्लास का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमको हौसला मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।